अब मैं आपको एक शब्द बताना चाहता हूं और ये शब्द है घरेलू हिंसा या डोमेस्टिक वायलेंस। अपनी स्क्रीन पर देखिए, घरेलू हिंसा ये शब्द आपने बहुत सुना होगा। डोमेस्टिक वायलेंस अंग्रेजी में इसका अनुवाद है। आप जब भी इस शब्द को सुनते हैं या पढ़ते हैं तो आपके दिमाग में यही बात आती होगी कि किसी पति ने अपनी पत्नी के साथ घरेलू हिंसा की होगी, उसके साथ मारपीट की होगी। लेकिन आपने क्या कभी ये सोचा है कि एक पत्नी भी अपने पति के साथ घरेलू हिंसा या मारपीट कर सकती है और कोई पति भी घरेलू हिंसा का शिकार हो सकता है। ये बात आज आपको अजीब लगती होगी, लेकिन कड़वा सच ये है कि पुरुष भी घरेलू हिंसा का शिकार होते हैं, लेकिन वो कभी इसकी शिकायत नहीं कर पाते और अगर करते भी हैं तो समाज में उनका मजाक उड़ाया जाता है। और ऐसा ही मध्य प्रदेश के रहने वाले अंकित के साथ हुआ है। अंकित की उम्र 33 वर्ष है और 33 साल के अंकित का आरोप है कि उसकी पत्नी अक्सर उसके साथ घर पर मारपीट करती है और इस घरेलू हिंसा के खिलाफ उसने पिछले साल पुलिस से भी शिकायत की थी, लेकिन पुलिस ने इस मामले को गंभीरता से नहीं लिया। मदद के लिए जब उसने चोरी छिपे अपने मोबाइल फोन से मारपीट के वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड किए, तब भी लोगों ने यही कहकर उसका मजाक उड़ाया कि वो कैसा पति है जो अपनी पत्नी से इस तरह पिट रहा है। लेकिन बाद में ये वीडियो वायरल होने लगे और अब लोग अंकित के लिए इंसाफ मांग रहे हैं और कह रहे हैं कि जब महिलाओं के लिए घरेलू हिंसा के कानून हो सकते हैं तो पुरुषों के लिए भी ऐसे कानून क्यों नहीं है। अंकित का आरोप है कि उसकी पत्नी ने उसे धमकी दी है कि अगर उसने अपनी पत्नी को 10 लाख रुपए नहीं दिए तो वो अंकित को और उसके परिवार को झूठे मुकदमे में फंसाकर जेल भेजवा देगी। हालांकि इन आरोपों की कोई पुष्टि हमारे पास नहीं है और इन आरोपों पर हमारी टीम ने अंकित की पत्नी से बात करने की कोशिश की, लेकिन अब तक हमें उसकी तरफ से कोई जवाब नहीं मिला है। अगर पत्नी की तरफ से कोई स्पष्टीकरण आता तो वो हम आप तक ज़रूर रखते। अंकित का आरोप तो हमारे पास है, वीडियो हमारे पास है, लेकिन पत्नी का क्या पक्ष है ये हम आपको अभी नहीं बता पाएंगे क्योंकि पक्ष उन्होंने रखा नहीं। और हम ये ज़रूर चाहेंगे कि पत्नी भी इस घटना पर अपना पक्ष ज़रूर रखें, क्योंकि असली जो मुद्दा है, क्या कारण है इस मारपीट का, घरेलू हिंसा का, वो तभी पता चलेगा। भारत में किसी पुरुष के साथ घरेलू हिंसा की ये पहली घटना नहीं है। वर्ष 2022 में राजस्थान में भी एक व्यक्ति ने अदालत में याचिका दायर करके ये कहा था कि वो अपनी पत्नी के साथ खुद को असुरक्षित महसूस करता है और इसी वजह से अदालत को उसकी सुरक्षा सुनिश्चित करनी चाहिए। सोचिए, पति अपनी पत्नी से सुरक्षा मांग रहा है। ये व्यक्ति अलवर जिले के एक स्कूल का प्रिंसिपल था और एक सीसीटीवी वीडियो में उसकी पत्नी इस व्यक्ति को क्रिकेट के बैट से मारती हुई दिख रही थी। ये वीडियो आप देख लीजिए। यहाँ एक चिंताजनक बात यह है कि जब घर में ये घरेलू हिंसा हो रही है माता और पिता के बीच, तो जो छोटा बच्चा है वो ये सब होते हुए देख रहा है। आप इस वीडियो में भी देख सकते हैं कि जो छोटा बच्चा है, सब कुछ उस छोटे बच्चे के सामने ये माता पिता दोनों एक दूसरे के साथ कर रहे हैं। अब आप अंदाज़ा लगाइए, हमारे घर में न जाने कितने ऐसे परिवार होंगे जहाँ छोटे छोटे बच्चों के सामने जो पति पत्नी हैं वो लड़ाई झगड़ा करते हैं, घरेलू हिंसा करते हैं, एक दूसरे का अपमान करते हैं, एक दूसरे के प्रति खराब भाषा का प्रयोग करते हैं। और इन छोटे बच्चों पर इस सारी घटना का क्या असर पड़ता होगा, इसका अंदाज़ा भी शायद अभी आप नहीं लगा सकते। इसी तरह वर्ष 2023 में पुणे में एक महिला ने दुबई न ले जाने पर अपने पति के साथ मारपीट की और इस घरेलू हिंसा में उसके पति की मौत हो गई थी। वजह सिर्फ इतनी थी कि ये महिला अपने पति से ये मांग कर रही थी कि वो उसे वेकेशन पर छुट्टियों में दुबई लेकर जाए। जब पति दुबई नहीं लेकर गया तो घरेलू हिंसा हुई और उसके बाद इस लड़के की, जिसकी उम्र 36 वर्ष थी, निखिल की मौत हो गई। भारत में पुरुषों के साथ होने वाली इस घरेलू हिंसा पर ज़्यादातर लोग विश्वास नहीं करते, लेकिन अब आपने देखा होगा हाल ही के कुछ वर्षों में लगातार वीडियोस जो हैं, सीसीटीवी के वीडियो हैं, मोबाइल फ़ोन से बनाए गए वीडियो हैं, ये लगातार बाहर आ रहे हैं और इससे आपको हमारे समाज की वो तस्वीरें दिखाई दे रही हैं जो बहुत दुखद हैं, बहुत चिंताजनक हैं और आपको ये समझ में आएगा कि हमारे समाज में, हमारे देश में
घरों की चार दीवारी के अंदर क्या हो रहा है, कैसे हमारे परिवार टूट रहे हैं, कैसे पति पत्नी के जो रिश्ते हैं वो हिंसक होते जा रहे हैं। और हमारे समाज में अब भी यही कहा जाता है कि पुरुष पीड़ित नहीं हो सकता, पीड़ित तो पत्नी ही होगी। ये बात सही है कि आज भी हमारे देश में महिलाओं के साथ घरेलू हिंसा की घटनाएं बहुत ज़्यादा होती हैं जो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, रुक जानी चाहिए। लेकिन यह भी सच है कि भारत में पुरुषों के साथ होने वाली घरेलू हिंसा की घटनाओं को आज भी अहमियत नहीं दी जा रही और हमारे समाज में ये धारणा है कि पुरुष कभी भी घरेलू हिंसा का शिकार नहीं हो सकते क्योंकि वो बहुत मजबूत होते हैं शारीरिक दृष्टि से। कोई भी पुरुष किसी रिश्ते में पीड़ित नहीं हो सकता, लोग ऐसा मानते हैं। और हमारे देश के जो पुरुष हैं उन्हें भी बचपन से यही बताया जाता है कि मर्द को दर्द नहीं होता, पुरुषों को रोना नहीं चाहिए, पुरुष रोते हुए अच्छे नहीं लगते। और जो पुरुष अपनी पत्नी से पिट रहा है उसका समाज में मजाक उड़ाया जाता है और कहा जाता है कि वो कमज़ोर है और वो कायर है। अगर आप आंकड़े देखेंगे हाल ही में तो ये आंकड़े आपको बताते हैं कि मर्द के दर्द की के पीछे की जो कहानी है वो कुछ अलग ही है। ये आपको आंकड़े बताएंगे कि मर्द को भी दर्द होता है, मर्द भी रो रहा है, मर्द भी कमज़ोर हो सकता है। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे ने जब हमारे देश की 18 से 49 वर्ष की शादीशुदा महिलाओं से यह सवाल पूछा कि क्या वो अपने पति के साथ हिंसा करती हैं, तो इनमें से 4% महिलाओं ने खुद इस बात को स्वीकार किया कि उन्होंने कई बार अपने पतियों के साथ मारपीट की है। और यहाँ बड़ी बात यह है कि यह सर्वे महिलाओं से पूछे गए सवालों पर ही आधारित था। एक और रिपोर्ट ये बताती है कि वर्ष 2005 में हर 1000 शादीशुदा पुरुषों में से कम 7 पुरुषों के साथ घरेलू हिंसा की घटनाएं होती थी। लेकिन बढ़ते बढ़ते 2015 में यह आंकड़ा 29 पुरुषों तक पहुंच गया। आप देख लीजिए और सोचिए 10 साल के बाद अब 2025 में तो ये आंकड़ा और ज़्यादा बढ़ गया होगा। ये जो मैं आंकड़ा आपको बता रहा हूं ये तो 2015 का है। अब 2025 के नए आंकड़े आए नहीं हैं, जब आएंगे तो आप देखिएगा कि इससे कहीं ज़्यादा संख्या बढ़ चुकी होगी ऐसे पुरुषों की जो घरेलू हिंसा का शिकार है। पूरी दुनिया के 405 करोड़ पुरुषों में से 75 करोड़ पुरुष हमारे देश भारत में रहते हैं। लेकिन दुख की बात यह है कि भारत में पुरुषों के साथ होने वाली इस घरेलू हिंसा को हमारा कानून भी हिंसा नहीं मानता। आज भी हमारे देश में महिलाओं के खिलाफ घरेलू हिंसा को रोकने के लिए बहुत कड़े कानून हैं, जिनमें से एक कानून का नाम है प्रोटेक्शन ऑफ विमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005। लेकिन पुरुषों को घरेलू हिंसा से बचाने के लिए कोई भी कारगर कानून नहीं है। भारत के ज्यादातर लोग मानते हैं कि पुरुष कभी भी घरेलू हिंसा का शिकार हो ही नहीं सकते, जबकि दुनिया में बहुत सारे देश ऐसे हैं जहां पुरुषों के खिलाफ होने वाली घरेलू हिंसा को गंभीर मुद्दा माना गया है। ब्रिटेन में 40%, अमेरिका में 30%, कनाडा में 25%, फिनलैंड में 24%, ऑस्ट्रेलिया में 23%, जर्मनी में 22%, फ्रांस में 18% और स्पेन में 15% पुरुषों के खिलाफ उनकी पार्टनर घरेलू हिंसा या मारपीट करती हैं। और इन सभी देशों में पुरुषों के लिए घरेलू हिंसा के कानून मौजूद हैं। लेकिन भारत में ना तो सरकारें इसे एक बड़ी समस्या मान रही हैं और ना ही हमारा समाज इस कड़वी सच्चाई को अभी स्वीकार करने की स्थिति में है। एक सर्वे में अपनी पहचान छिपाने की शर्त पर 51% पुरुषों ने यह माना था कि उनकी पार्टनर ने उनके साथ कम से कम एक बार मारपीट जरूर की है। लेकिन इसके बावजूद वो इसके बारे में कभी किसी को कुछ बता नहीं पाए। उन्होंने इस बात को छुपा लिया क्योंकि उन्हें समाज में अपनी बदनामी का डर था, या उन्हें यह डर था कि जब वो आगे जाकर किसी को बताएंगे तो समाज उनका मजाक उड़ाएगा। जब किसी महिला के साथ घरेलू हिंसा की घटना होती है तो हमारा समाज उसके साथ सहानुभूति जताता है और हिंसा के लिए उसे दोष नहीं देता। लेकिन जब किसी पुरुष के साथ कोई घरेलू हिंसा होती है तो उस पुरुष को ही अक्सर ताने दिए जाते हैं। कहा जाता है कि वो असली मर्द नहीं है, वो अपनी पत्नी से डरता है, या बहुत सारे लोग ये भी सोचते हैं कि ज़रूर इस पुरुष ने ही कुछ ऐसा किया होगा जिसकी वजह से इसकी पार्टनर या इसकी पत्नी इसकी पिटाई कर रही है। वर्ष 2023 में
इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर पॉपुलेशन साइंसेज ने एक सर्वे किया, जिससे पता चला कि जो महिलाएं पढ़ी लिखी हैं, जिनके पास स्मार्टफोन है, जिनके घर में टीवी है और जो महिलाएं नौकरी करती हैं, ऐसी महिलाएं अपने पति के साथ ज़्यादा घरेलू हिंसा करती हैं। और जो पुरुष शादी के बाद अपने परिवार से अलग हो जाते हैं और न्यूक्लियर फैमिली में रहते हैं, ऐसे पुरुषों के साथ उनकी पत्नियां ज़्यादा मारपीट करती हैं। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये इस सर्वे की रिपोर्ट है, ये बात आप याद रखिएगा। जॉइंट फैमिली में रहने वाले हर 1000 पुरुषों में से 28 पुरुषों के साथ उनकी पत्नियां मारपीट करती हैं, जबकि न्यूक्लियर फैमिली में रहने वाले हर 1000 पुरुषों में से 32 पुरुषों के साथ उनकी पत्नियां मारपीट करती हैं। तो इससे यह पता चलता है कि जो पति पत्नी अलग होते हैं अपने परिवार से, जो जॉइंट फैमिली में नहीं रह रहे हैं, वहां पर पुरुषों के खिलाफ ज्यादा घरेलू हिंसा होती है। सबसे बड़ी बात यह है कि घरेलू हिंसा की घटनाएं ऐसे पुरुषों के साथ ज्यादा हो रही हैं जो साधारण परिवारों से आते हैं। ऐसे पुरुषों पर अपनी पत्नियों को नया फोन दिलवाने का दबाव होता है, नए कपड़े, नई साड़ी या कोई नया गिफ्ट, या फिर छुट्टियों पर, वेकेशन पर किसी जगह ले जाने का दबाव होता है। और जब वो इन उम्मीदों को पूरा नहीं कर पाते, तब उनका हर रोज अपमान किया जाता है और उन्हें भी अपनी आर्थिक स्थिति के कारण इस अपमान के घूंट को हर क्षण पीना पड़ता है, क्योंकि उनकी आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं है कि वो अपनी पत्नी की सारी डिमांड्स को पूरा कर सके। हम ये नहीं कह रहे कि सारी महिलाएं गलत होती हैं या सारे पुरुष सही ही होते हैं, ये कहना तो बहुत मुश्किल है और ये ऐसा है भी नहीं। लेकिन सच्चाई ये है कि जिस तरह एक ज़माने में महिलाओं के खिलाफ घरेलू हिंसा एक बहुत गंभीर समस्या थी, ठीक उसी तरह से आज के इस इंटरनेट युग में पुरुषों के साथ होने वाली घरेलू हिंसा की समस्या भी बहुत गंभीर होती जा रही है। हालांकि महिलाओं के मुकाबले ये जो समस्या है आज भी छोटी है, लेकिन समस्या गंभीर है।